नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, MPPAT की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिए इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ऑनलाइन जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म है PAT 2023 के लिए वो भरे जाने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म भरते समय कई बार हमारे से गलती हो जाती है या फिर हम लोग ऐसा देखते हैं कि MP ऑनलाइन पर जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा गलत जानकारी भर दी जाती है और उसके कारण हमें परीक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डरना घबराना नहीं है। मैं आपके लिए PAT 2023 की जो परीक्षा फॉर्म है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म भरना जो प्रारंभ होने वाला है वो 26/5 से प्रारंभ होकर 9/6 तक चलने वाला है। ये फॉर्म हमारे को इस डेट के बीच में भर देना है। अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो संशोधन के लिए आपको 26/5 से लेकर 14/6 तक का समय मिलेगा। और ये जो PAT की परीक्षा होने वाली है ये होने वाली है 11 और 12 जुलाई। याद रखना कि दिन जो है वो मंगलवार और बुधवार का दिन आ रहा है। फॉर्म भरने के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित के लिए 500 रुपये का है और बाकी सभी के लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए हम लोग देखते हैं अनारक्षित को छोड़कर 250 रुपये का शुल्क रहेगा। अगर आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरते हैं MP ऑनलाइन से तो 60 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और यदि सिटीजन यूजर के माध्यम से आप लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये का शुल्क देना रहेगा। इसी प्रकार से ये जो परीक्षा है 2 पालियों में होने वाली है, प्रथम और द्वितीय, मतलब 2 शिफ्ट है, एक मॉर्निंग है एक आफ्टरनून है। ध्यान रखना रिपोर्टिंग टाइम के हमारे को पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है। मॉर्निंग के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 बजे का, आफ्टरनून के लिए है 12 से 1 बजे का। एग्जाम जो है आपकी सुबह वाले को विद्यार्थियों के लिए 9 से 12 रहेगी, 3 घंटे का समय मिलेगा। दोपहर की शिफ्ट वालों के लिए 2 से 5 में एग्जाम रहेगी, 3 घंटे का समय यहाँ मिलने वाला है। कुछ इसके साथ महत्वपूर्ण नियम है, जैसे सबसे पहली बात आधार पंजीयन अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के, बिना आधार पंजीयन के आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही हमारे को मंडल के द्वारा ये जो परीक्षा है इसमें मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का हमारे को मूल जो फोटो पहचान पत्र है वो ले जाना है, जैसे वोटर ID हो सकती है, लाइसेंस हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सब। साथ ही हमारे को ध्यान रखना है कि मूल परिचय पत्र में अगर आधार कार्ड के अतिरिक्त कोई और चीज आपने लगाई है तो उसके साथ आपको आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षा में प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, आपके अंगूठे के या उंगलियों के निशान लगना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, उसके बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, इसे बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। दूसरे शहरों में जब परीक्षा रहती है सेंटर शहर से बहुत 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर होते हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले परीक्षा सेंटर जरूर देख के आना है और उस दिन भी रिपोर्टिंग टाइम के करीब 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। पिछले वर्ष कई विद्यार्थी लेट पहुंचने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो परीक्षा सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम के भी 1 घंटे पहले पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित कर ले। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आप जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो जब आप परीक्षा फॉर्म भरें तो उसकी एक कॉपी अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि उसी से एडमिट कार्ड आपका निकलने वाला है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर आपको काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है और उसके साथ डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र लेके जाना है। इसके अलावा आपको और कोई भी प्रकार की सामग्री लेकर नहीं जाना है। इसके बाद कौन कौन से दस्तावेज आपको फॉर्म के भरते समय लगने वाले हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहली चीज चाहिए कलर फोटो, हमारे को साथ में हस्ताक्षर करना पड़ेगा और स्वयं की हस्तलिपि जो है हमारे खुद की राइटिंग में लिखी हुई 3 लाइनें हमारे को प्रारूप 14 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ये प्रारूप 14 क्या है अभी आगे बताने वाला हूं। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र के रूप में 8वीं की, 10वीं की अथवा 12वीं की अंक सूची स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ये 3 में से कोई भी चलेगी जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। साथ ही अगर आप कैटेगरी में आते हैं
तो आपको जाति का जो प्रमाण पत्र है वो भी स्कैन करवा कर इसके ऊपर अपलोड करना होगा। कैटेगरी में आने वाले ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, सभी को। आगे हम लोग चलते हैं तो फोटो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। सबसे पहली बात, फोटो जो है पोलराइड नहीं होनी चाहिए, तुरंत खींची हुई टाइप की फोटो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फोटो जो है हमें ध्यान रखना है सामने की तरफ से खींचा हुआ होना चाहिए, फोटो सामने से खींचा होना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो के नीचे अपना नाम और जिस दिन फोटो खिंचवाया उसकी डेट होनी चाहिए, जन्म तारीख नहीं लिखना है, जिस दिन फोटो खिंचवाया उसकी डेट होनी चाहिए। और फॉर्म भरने से 3 माह से अधिक पुराना अगर फोटो है तो नहीं चलने वाला है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही एक बात याद रखना कि आपको इस फोटो के करीब 5 प्रतियां एडमिशन तक सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो फोटो आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे वही फोटो आपको एडमिशन के समय काउंसलिंग में लगेगी, इसलिए उसे संभाल के रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सामने से फोटो खिंचवाएं और जिस तरह से आप परीक्षा हॉल में सम्मिलित होने वाले हैं परीक्षा में, उसी प्रकार से फोटो खिंचाना चाहिए। जैसे आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के फोटो खिंचवाएं, अगर आप क्लीन सेव रखते हैं तो फोटो में भी क्लीन सेव होना चाहिए। इन सब बातों का हमारे को ध्यान फोटो के समय रखना है। दूसरा, हस्ताक्षर का हमारे को ध्यान रखना है। फोटो खिंचाते समय हम जो साइन या हस्ताक्षर करने वाले हैं उसमें हमारे को ध्यान रखना है कि लघु हस्ताक्षर, जैसे कुछ लोग इस तरह के हस्ताक्षर करते हैं, ये नहीं चलेंगे। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में, जैसे मान लो आपका नाम राम है और आप इस तरह से राम लिखते हैं, तो ये भी चलने वाला नहीं है। एक से ज्यादा हस्ताक्षर है तो ये भी मान्य नहीं होंगे। साथ में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने इन सब चीजों को अपलोड किया है और आपके हस्ताक्षर और फोटो प्रतिलिपि अगर दिखाई नहीं दे रही है, मिसिंग है, तो आपका आवेदन जो है वो अमान्य कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। और जैसे हस्ताक्षर आपने फॉर्म भरते समय किए हैं वैसे ही हस्ताक्षर आपके होने चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर पर, हॉल में करना है। अब प्रारूप 14 क्या होता है, तो इस तरह का प्रारूप 14 है। ये पीएटी की जो रूल बुक है 2023 की, उसमें लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। इसमें हमारे को यहाँ पर फोटो लगाना है, फोटो का साइज इसके अंदर दिया हुआ है, हस्ताक्षर इसी के अंदर करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपका नाम मान लो राम है तो आप इस तरह से राम लिख सकते हैं। आप चाहो तो हिंदी में भी ऐसे राम लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। आगे चलते हैं। हस्तलिपि जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ये जो कॉलम दिया है, और लिखना क्या है वो ऊपर लिखा है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा संपूर्ण जानकारी, यहाँ लिखना है। इंग्लिश मीडियम के हैं तो नीचे दिया हुआ है, उसको इन्हीं लाइन के अंदर लिखना है। और आप जब फॉर्म भरेंगे आप एक बार चेक कर लेना कि कंप्यूटर से फॉर्म भरते समय ये तीनों चीजें अच्छे से स्कैन होकर आई है या नहीं आई है। कैसा है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना 2 तरीके हैं, इंटरनेट कैफे के द्वारा भर सकते हैं, स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट कैफे पर जाकर ही फॉर्म भरें, स्वयं के कंप्यूटर से ना भरें, ठीक है। बाकी आप भर सकते हैं, दोनों के तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कियोस्क के माध्यम से अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको जितनी भी जानकारी पोर्टल पर मांगी जा रही है, संपूर्ण जानकारी को आपको अच्छे से ध्यान से भरते जाना है। भरने के बाद जो आपको मैंने बताया है कि फोटो, सिग्नेचर और हस्तलिपि, ये उसके ऊपर स्कैन करवाना है। साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है ना, जैसे मार्कशीट है, उसको स्कैन करवाना है। जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी के छात्रों के लिए है, उसको स्कैन करवाना है। इस तरह के जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको आप स्कैन करा के आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि वो स्कैन हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर आगे चलते हैं। तो समस्त जानकारी आपको शुद्धता एवं सत्यता के साथ उत्तरदायित्व आवेदक का ही सब रहने वाला है, इसलिए ध्यान से आप लोग सारी जानकारी को यहाँ पर भर देंगे। आधार कार्ड की जानकारी देना आपको अनिवार्य है, बायोमेट्रिक जो है वो भी आपका अनिवार्य है। फिर आवेदन भरना कैसे है, ऑनलाइन आवेदन, तो इसके लिए एक वेबसाइट हमारे पास है www.mponline.gov.in। इसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी बहुत शुद्धता के साथ भरेंगे। उसके बाद एक बार आप चेक कर लेना, चेक करने के बाद ही हमारे को उसमें पेमेंट जो है उसके लिए यस करना है। अच्छे से आप देख लेंगे एक एक कॉलम को। और ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र रहेगा, इसका फॉर्म भरने के बाद एक कॉपी आपको मिलेगी, इसे आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसी से आपका एडमिट कार्ड आएगा
और बाद में रिजल्ट देखना या जानकारी के लिए ये चीज़ आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म भरते समय अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन आपको ऑनलाइन कराना रहेगा, उसका कुछ शुल्क रहेगा, वो देकर आप संशोधन करा सकते हैं। एक से अधिक बार आप संशोधन इसमें करा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे उसके अंदर कॉलम होंगे जिनमें संशोधन नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि इसमें कभी गलती नहीं करना है। अब संशोधन किसमें नहीं होगा? तो स्वयं के नाम में संशोधन नहीं होगा, माता पिता पति के नाम में संशोधन नहीं होगा, जन्म तिथि में भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो कॉलम हैं बड़े ध्यान से भरना है। संशोधन किस में हो सकता है? तो फोटो में हो जाएगा, हस्ताक्षर जो है आपका, इसमें भी आपका संशोधन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और छोटी मोटी जानकारियां जो भरी उनमें संशोधन हो जाएगा। सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, बाद में सेंटर आप चेंज कर सकते हो, इनमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन अपने नाम में, माता पिता पति के नाम में, जन्म तारीख में संशोधन नहीं होगा। और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी संशोधन नहीं होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी संशोधन नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर बड़े ध्यान से भरें, जो चालू नंबर रहे उसी का आप जानकारी दें। साथ में ईमेल आईडी भी ऐसी होना चाहिए जिस पे मेल आ सके, क्योंकि सारी जानकारी या तो आपके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से आएगी या ईमेल के माध्यम से आएगी। तो ये कॉलम हमारे को बहुत ही ध्यान से भरना है। फिर जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपने परीक्षा दी, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के बाद की कुछ 2-3 बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना रहता है। उसके बाद अगर आप नहीं जाओगे तो आपको वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको फीस की जानकारी दे दूँ, शिक्षण शुल्क की जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएटी के माध्यम से, तो फ्री सीट अगर देखी जाए तो 28,150 और पेमेंट सीट है 62,650। और ये जो शुल्क है ये प्रति वर्ष आपका लगने वाला है। हर साल के लिए इतना शुल्क रहेगा, 4 साल तक ये शुल्क लगेगा। अगर आप JNKVB, RVSKVB दोनों में एडमिशन लेते हैं तो ये हमारे पास शुल्क का विवरण है। लेकिन याद रखना ये प्रति सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर का शुल्क है। पूरा शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है। पेमेंट सीट वालों के लिए आप देखोगे तो RVSKVB में इसके अलावा पेमेंट शुल्क रहेगा 27,455, JNKVB में 27,460। बाकी सारे शुल्क आपको एक जैसे लगने वाले हैं। ये पेमेंट सीट का और फ्री सीट का एक सेमेस्टर का शुल्क है। साल भर का आप इसका डबल कर लो और 4 साल तक आपको ये शुल्क लगेगा। फिर अगर आप ये फॉर्म कियोस्क के माध्यम से नहीं भर रहे हैं, खुद भर रहे हैं, तो कैसे भर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, MPESB ये आप लोग सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आप यहाँ पर MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन आएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया रहेगा। हमने मान लो इंग्लिश को क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में लेटेस्ट अपडेट में सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2023 स्टार्ट फ्रॉम 26/5/2023 एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और साथ में रूल बुक दी हुई है। रूल बुक को भी आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आई। अब यहाँ पर एक आप देख रहे हो कॉलम दिख रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल बनाने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। या तो आपकी पहले से प्रोफाइल बनी है तो उसको अपडेट कर दें, उसमें फोटो नया लगा दें, हस्तलिपि नहीं डाल दें और उसको अपडेट करके आप फॉर्म भर लें। या कोई पहली बार फॉर्म भरने जा रहा है तो उसे ये प्रोफाइल बनाना पड़ेगी। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में जितनी भी जानकारी वो मांगेगा वो पूरी जानकारी हमारे को भरनी होगी और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। और अगर प्रोफाइल पहले से बनी है तो उसको अपडेट कर दें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। फिर हमने उसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करके आगे बढ़े तो हमारे सामने ये आया प्रोफाइल पंजीयन। अब आपको यहाँ बताना होगा क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, हाँ या नहीं। अगर नहीं है तो या नहीं कर दोगे तो आपके लिए प्रोफाइल का पूरा फॉर्म खुल जाएगा।
और अगर आपने हाँ कर दिया तो आप देखोगे पहले से बनी हुई प्रोफाइल आपकी आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, इसका सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रोफाइल के अंदर जानकारी आप देखोगे लिखी हुई है, यहाँ फोटो है, यहाँ सिग्नेचर है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हस्तलिपि है ये, और पूरा ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी जानकारी इसके अंदर भरी हुई। ये पहले से आईडी बनी हुई थी, प्रोफाइल आईडी, इसलिए ये आपको दिख रहा है। अगर नहीं बनी है तो आपको संपूर्ण जानकारी वहां पे भरना होगी। जैसे कि आप यहां से देख सकते हो कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, सरनेम भरना पड़ेगा, जन्म तिथि भरना पड़ेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2023 के लिए, ये हमारी प्रोफाइल आईडी है। इसके अंदर आप सारी जानकारी जो है उसको अच्छे से पढ़ लें, सारी जानकारी को अच्छे से देख लें। आपने जो दस्तावेज लगाए हैं क्या वो इसके साथ संलग्न हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। सब आप देखने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये फॉर्म के अंदर आपसे जानकारी मांगेगा। बहुत सारी जानकारी वो कहाँ से ले लेगा, आपके प्रोफाइल आईडी से ले लेगा, लेकिन कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, वो यहाँ से है। जैसे सबसे पहले आएगा वर्ग। वर्ग में आपको खास तौर से ध्यान रखना है, अगर फ्रीडम फाइटर हैं आप, आपकी फैमिली में, तो उसकी जानकारी में यस करना है। सैनिक परिवार से हैं तो यस करना है। कृषक का अगर प्रमाण पत्र है तो ही यस करना है। कई लोग क्या है ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे घर खेती है और हम इसको यस कर दें, वो सही नहीं है। एक कृषक प्रमाण पत्र बनता है खास प्रारूप के अंदर, व्यापम के, या ऐसा कहें कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा दिए गए, हम लोग बात करेंगे प्रारूप के आधार पर ही आपको बनवाना पड़ेगा। अगर वो है तो यस करना, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ बिना वर्ग जो है उसको टिक करना है। आगे हम लोग चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी अगर पूछा जाए तो नहीं कर देंगे। फिर किसी को फॉरेस्ट्री में जाना है, बीएससी फॉरेस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए हाइट और वेट के बारे में पूछता है, वो हाइट के खास तौर से पूछता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, शारीरिक योग्यता रखते हैं, तो आप यस कर देते हैं, वरना आप ना कर दें। फिर पूछ रहा क्या आप नियम क्रमांक 1.8.1 के अनुसार प्रवेश हेतु स्वास्थ्य आहार्यता रखते हैं, स्वस्थ हैं आप, तो हाँ कर देना इसको। एनसीसी का प्रमाण पत्र अगर बी और सी हो तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर दें। क्या आप 12वीं के समक्ष परीक्षा में 45% अंक के साथ उत्तीर्ण हैं, तो यहां पर जो पास हो चुके हैं वो यस करेंगे, और जो पास अभी नहीं हुए हैं उन्हें क्या बताना है, तो उन्हें यहां पर क्या करना होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर फिर उनसे यहां पर पूछा जाएगा, आगे जाकर वो लोग यहां पर बताएंगे, उनसे यहां पर पूछा जाएगा कि क्या आप इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर आप कहेंगे कि हाँ सम्मिलित हुए, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देना पड़ेगी। 2022-23 के अनुसार हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आप सम्मिलित हुए, तो आप यहाँ कर देंगे यस। मतलब रनिंग वालों को यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पर हाँ करना है, और जिन्होंने अभी पास कर लिए 12th उनको यहाँ पर हाँ करना है, यहाँ पे नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास यहाँ पर पूछा जाएगा कि 12वीं में सम्मिलित हो रहे हो क्या, हो रहे हो तो हाँ कर देना। इसके नीचे आपको विषय समूह चुनना होगा। अब विषय समूह आपको खास तौर से ध्यान रखना है, आपने किससे तैयारी की है। 12th में सब्जेक्ट क्या है उसकी बात नहीं हो रही, आपने तैयारी किससे की है। अगर आपका पीसीएम से तैयारी की है तो आप ए वाले में ओके कर देंगे। अगर आपने तैयारी पीसीबी से की है तो आप बी वाले को करोगे। आपने तैयारी एजी 1 2 3 ग्रुप से की है, एग्रीकल्चर के ज़्यादातर स्टूडेंट इससे करते हैं, तो आप इस वाले कॉलम में करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के दो और आते हैं, जैसे एक हमने देखा यहाँ पर क्या आ गया पीसीए, और एक क्या आता है एबीसी। अगर हमने एजी 1 2 3 ग्रुप से की है तो ये डालेंगे, और पीसीए या एबीसी से की है तो इनमें से दो आपको करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं। यहाँ भी ध्यान रखना, अगर हाँ करेंगे तो ही पेमेंट सीट आएगी, तो पहले तो सभी को हाँ कर देना है। बाद में अगर आपको पेमेंट सीट नहीं लेना है तो मत लेना, लेकिन यहाँ अगर हाँ नहीं किया और बाद में रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के समय आपका मन हुआ कि मैं तो ले लेता, तो फिर आप नहीं कर पाओगे पेमेंट सीट की काउंसलिंग, इसलिए हाँ कर देना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो परीक्षा शहर की प्राथमिकता का क्रम पूछेगा, मतलब सेंटर आपसे पूछेगा कहाँ पर आप लेना चाहते हो। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 4 ऑप्शन आपको वरीयता से भर देना है। जो सबसे पहले चाहिए वो 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर क्या ले लिया,
इंदौर फर्स्ट में, सेकंड भोपाल, थर्ड जबलपुर, फोर्थ में उज्जैन। ये हमने भर दिए, आप अपनी चॉइस के हिसाब से भरेंगे। फिर ये घोषणा पत्र आएगा, इसको आपको टिक लगाकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ जाएंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म को पहले ऐसे चेक करना है, इस पर यहाँ बीच में लिखा रहेगा भुगतान नहीं, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किया है। अभी आपको सारी जानकारी को यहाँ पर चेक करना है, क्या सही भरी है कि नहीं भरी है। सारी जानकारी चेक करते जाएंगे, जो जो भरा हुआ है ये करते जाएंगे। ये घोषणा देख लेना, आप डाउनलोड किए हुए दस्तावेज यहाँ पर देख लेना कि किए हुए हैं कि नहीं। फिर आप इसको क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट किसी से भी कर सकते हैं। ये पूछेगा, यहाँ पर आपको उसकी फीस सबमिट करना है और ये जानकारी देकर आप इस तरह से फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उसके ऊपर अगर आपने पूरी जानकारी आपको लग रही सही है तो आप भुगतान करेंगे, और जब भुगतान करेंगे तो उसके ऊपर लिखा आएगा भुगतान है, मतलब आपने फॉर्म भर के पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट पीएटी 2024 है, उनके लिए एमजीसीआई में ड्रॉप बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 15 मई से ये बैच प्रारंभ हो गई है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इसके लिए अलग अलग बैच है। ये पीएटी की बात हो रही है। साथ ही जो विद्यार्थी सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, आईसीआर बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी 15 मई से हमारे यहाँ बैच प्रारंभ हो चुकी है, और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट बैच है। साथ ही पीएटी का रिजल्ट तो आप सभी जानते हैं पहले से ही कि किस प्रकार के परिणाम एमजीसीआई आज तक देता आया है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही परिणाम आप लोग इस बार दें। इसी के अलावा आपको एक बात और मैं बता देता हूं कि आपका अपना संस्थान एमजीसीआई जो है पीएटी में, एग्रीकल्चर में लगातार पिछले 20 वर्षों से झंडे गाड़ते आया है। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि नीट जेई के फील्ड में भी अब एमजीसीआई जैसा संस्थान आ चुका है, जो ऐतिहासिक परिणाम देकर ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, मध्यम वर्गीय जो विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं मिनिमम फीस के अंदर, उनके लिए रामबाण साबित हो रहा है। और ये हम नहीं, हमारे परिणाम कहते हैं। आप देख सकते हैं, नीट 2023 की बात मैं कर रहा हूं, जो अभी एग्जाम हुई है, 678 से अधिक अंक का स्कोर देकर एमजीसीआई रचने जा रहा है नया इतिहास। एमजीसीआई का जो टॉपर स्टूडेंट है उसका ये स्कोर कार्ड मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स में आप देखेंगे 180 में से 171, केमिस्ट्री में 180 में से 160, बॉटनी 180 में से 176, जूलॉजी 180 में से 171, टोटल स्कोर जो है 678 उसके आ रहा है 720 में से। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें एक क्वेश्चन में बोनस मिलने वाला है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि एमजीसीआई जो है नीट जैसी एग्जाम में इस तरह का परिणाम दे सकता है, और आप भी ऐसा परिणाम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो एमजीसीआई का जो नीट जेई डिवीजन गीता भवन पे है, आप वहां पर जरूर संपर्क करें, और अपने साथियों को भी, छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, ये परिणाम कोई पहली बार नहीं आया है। पिछले अगर 4 वर्षों से देखा जाए तो एमजीसीआई हमेशा 600 से अधिक, 613 से अधिक परिणाम देता आया है, और ये इंदौर शहर का एकमात्र संस्थान है जिसकी एक ही ब्रांच है। शहर में एक ही ब्रांच होने के साथ इस तरह के परिणाम दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं तो एमजीसीआई से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं होगा। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, मैं परीक्षा से पहले क्या करना है, कैसे का हमारे को एग्जाम में जाना है, क्या लेके जाना है, उसके संबंध में एक वीडियो और लेकर आऊंगा। इसी तरह आप एमजीसीआई के साथ जुड़े रहें। एमजीसीआई के चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।